नमस्कार। आप सभी का फ्री कंप्लीट वैदिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स में स्वागत है। और अगर आप ज्योतिष को अच्छे से आसानी से हिंदी में शास्त्रों के आधार पर सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस पूरी श्रृंखला में हम ग्रह, राशियाँ, भाव, योग, दशा और कुंडली विश्लेषण को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम भगवान गणेश का ध्यान करेंगे और अपने इस पहले अध्याय की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि ज्योतिष क्या है, तो 3 मुख्य भाग हैं ज्योतिष शास्त्र के। पहला है होरा, जिसके अंतर्गत आता है जन्म कुंडली, भविष्यफल और ग्रहों का प्रभाव। दूसरा है गणित, ग्रहों की गणना, ग्रहों की गति और समय निर्धारण। तीसरा है संहिता, प्राकृतिक घटनाएं, राष्ट्र, वर्षा, भूकंप, समाज और विश्व की घटनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। इन सब में होरा शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह मनुष्य के जीवन से सीधा जुड़ा है। ग्रह और कर्म के बारे में जानते हैं। ग्रह हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ग्रह भाग्य नहीं बनाते बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम प्रकट करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ज्योतिष क्यों सीखें, क्या आप इसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है, आप क्यों सीखना चाहते हैं, तो अगर भूतकाल, वर्तमान और भविष्य इन तीनों को सही से समझना है आपने, तो मुझे लगता है कि ज्योतिष हर इंसान को आना चाहिए। तो ज्योतिष एक भविष्य बताने का माध्यम नहीं है बल्कि जीवन को समझने का विज्ञान है। और अब हम ग्रहों के बारे में समझेंगे, उनके क्या लक्षण होते हैं तो उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ग्रह केवल पत्थर नहीं हैं, तो जन्म के समय उनकी जो स्थिति थी वो हमारे जीवन से कैसे जुड़ती है, जब आप ग्रहों के बारे में जानेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ग्रह हैं वो हमारा भाग्य नहीं बनाते, वो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे कि अगर आप बैंक अकाउंट्स में आपके पैसा है और आप जाते हैं पैसा अपना विड्रॉ करने के लिए, तो एटीएम से उतना ही पैसा आप निकाल पाएंगे जितना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा है। सेम यही चीज़ लागू होती है कि ग्रह भाग्य नहीं बताते। जैसे कि आपके कर्म हैं वैसे ही आपको आउटकम मिलता है। तो जो ग्रह है वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था के अधिकारी हैं, आप ये भी कह सकते हैं। अब सबसे पहला जो है ग्रह है उसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रह की जो वर्गीकरण है, शुभ और अशुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं। जो प्राकृतिक शुभ ग्रह जिनको हम मानते हैं वो है गुरु, शुक्र, बुध और फुल मून यानी कि चंद्रमा। और पाप ग्रह जो आते हैं वो हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, और अगर मून वीक हो आपकी कुंडली में तो वो भी पाप ग्रहों में शामिल होते हैं। तो लेकिन ये बात हमेशा याद रखिए कि पाप ग्रह हमेशा बुरे नहीं होते और शुभ ग्रह हमेशा अच्छे नहीं होते। ये आपको आगे जैसे और लेसन्स आप आएंगे आपके सामने तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी ये बात क्यों बोल रही हूँ मैं। सबसे पहला जो ग्रह है जिसके बारे में आज हम जानेंगे वो है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह क्या होता है? ये ग्रहों का राजा होता है। ये हमारी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन की ऊर्जा को, प्रकाश को, सत्य और धर्म को और लीडरशिप को, ये सारी चीज़ों को जिसको हम नेतृत्व कहते हैं हिंदी में, सूर्य से हम जोड़ के देखते हैं। आध्यात्मिक अर्थ ये है सूर्य का कि सूर्य केवल प्रकाश नहीं देता, वह मैं कौन हूँ इस प्रश्न का उत्तर भी देता है। सूर्य का संबंध हमारी आत्मा से होता है, पिता से होता है। सरकार, राजा, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व, इन सारी चीज़ों को हम सूर्य से जोड़ते हैं। और भी चीज़ें हैं जैसे कि हमारी दाहिनी आँख, हमारा हृदय,
हमारा जो भी अधिकार है उसको भी हम सूर्य से देखते हैं। हमारी जो शरीर की हड्डियां हैं उसको भी हम सूर्य से जोड़ते हैं। अगर सूर्य मजबूत होता है तो जो भी व्यक्ति है वो आत्मविश्वासी होता है, ईमानदार होता है, उसमें उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसको बहुत क्लैरिटी होती है अगर उसको कोई डिसीजन लेना है, और बहुत रिस्पेक्टेड सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टेड जगह पे होता है। अगर सूर्य वीक होता है तो इंसान हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है, फादर से हमेशा दूर रहता है, या तो इमोशनली या फिजिकली दूरी हो सकती है ये, और उसकी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं उसमें हमेशा बाधाएं आती हैं और वो इंसान परेशान रहता है, लेकिन वो खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि उसकी परेशानी क्या है। ये भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ करियर और प्रोफेशंस हैं अगर जिनका सूर्य अच्छा होता है, जिनकी कुंडली में, वो जनरली आप पाएंगे कि वो बड़ी कंपनीज के सीईओ होंगे या आईएएस होंगे या जज होंगे, आर्मी ऑफिसर्स, प्राइम मिनिस्टर, इन सभी की कुंडली में सूर्य बहुत प्रभावशाली होता है। सूर्य उच्च मेष राशि में होता है 10 डिग्री का, और नीच तुला राशि में होता है 10 डिग्री का। स्वग्रही जो है सूर्य वो सिंह राशि में होता है, और मित्रता सूर्य की होती है चंद्र, मंगल और गुरु के साथ। शत्रुता है शुक्र और शनि के साथ, और जो सम है न्यूट्रल स्टेट में होते हैं बुध के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसकी आत्मा आत्मा जागृत है उसका सूर्य मजबूत है। चंद्र की बात करते हैं। चंद्रमा को मन का राजा बोला गया है। भावनाएं, कल्पना, स्मृति, माता, जल, पोषण, ये सारी चीज़ें हम चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं। तो यानी सूर्य आत्मा है, तो जो चंद्रमा है वो हमारा मन है। इसके कारकत्व क्या हैं? माता, मन, हमारी भावनाएं, मानसिक शांति, नींद, लोकप्रियता, जनता, द्रव्य, जल और दूध। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है कुंडली में वो बहुत ही इमोशनली बैलेंस इंसान होता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत ही दयालु होगा वो इंसान, और लोगों में बहुत प्रिय होगा, रचनात्मक होगा ऑफ कोर्स। और जिसका चंद्रमा कमज़ोर होगा वो बहुत चिंता करेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, और डिप्रेशन जैसी जो बीमारी है वो चंद्रमा के कमज़ोर होने के कारण ही होती है। मूड स्विंग एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मन की अस्थिरता होना और इनसिक्योरिटी की फीलिंग, ये सारे कमज़ोर चंद्रमा के कारण आते हैं। जो प्रोफेशन हम रिलेट करते हैं चंद्रमा से वो है राइटर, पोएट, सिंगर, साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में होता है 3 डिग्री का, और नीच का जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में होता है 3 डिग्री का। स्वग्रही कर्क राशि में होता है, और चंद्रमा के जो मित्र हैं वो सूर्य और बुध हैं। शत्रु कोई भी नहीं है चंद्रमा का, और बाकी जो सारे ग्रह हैं वो समग्रह होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसको हमेशा चंद्रमा के लिए याद रखें। मन जितना स्थिर होगा जीवन उतना सफल होगा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। ऊर्जा, साहस, युद्ध, रक्षा, कार्य, निर्णय शक्ति, ये सब हम जोड़ के देखते हैं मंगल से। मंगल कार्य करने की शक्ति है, ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, उसको ज्ञान को एक्शन में जो आप लाते हैं उसको हम मंगल कहते हैं। तो कार्य करना आवश्यक है। इसका कारकत्व क्या है? साहस, सेना, पुलिस, इंजीनियर और भूमि। छोटे भाई को, रक्त को, मांसपेशियों को, सर्जरी, अग्नि, इन सबको हम चंद्रमा से जोड़ते हैं, इसके कारकत्व हैं। जिसका चंद्रमा मजबूत होगा कुंडली में वो इंसान बहुत एक्शन टेकर होगा, बहादुर होगा, निर्णायक क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी और बहुत डिसिप्लिन इंसान होगा। कमज़ोर मंगल वाला इंसान बहुत जल्दी गुस्सा करता है, बहुत जल्दीबाजी में कार्य को करता है, और जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी वीक मंगल से हम जोड़ते हैं। झगड़ा और बहुत ज़्यादा आक्रोश होना वो भी वीक मंगल से हम जोड़ते हैं। जो प्रोफेशन रिलेटेड है मंगल से वो है आर्मी, पुलिस, सर्जन्स,
फायर ऑफिसर, एथलीट्स, ये सारे प्रोफेशन मंगल से जुड़े हुए हैं। मकर राशि में 28 डिग्री का मंगल उच्च का होता है और कर्क राशि में 28 डिग्री का मंगल नीच का होता है। स्वग्रही मेष और वृश्चिक में होता है और सूर्य, चंद्रमा और गुरु इसके मित्र हैं। शत्रु बुध है। सम ये होता है शुक्र और शनि का। अब अगर हम बात करते हैं ग्रहों की, तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सूर्य की मुख्य शक्ति आत्मा है और जीवन क्षेत्र में वो नेतृत्व, सम्मान और पहचान को दर्शाता है। चंद्रमा की मुख्य शक्ति मन है और वो भावनाएं, हमारी माता और मानसिक शांति को दिखाता है। मंगल ऊर्जा, साहस और कार्य और संघर्ष को दिखाता है। तो अगर आपके पास कोई कुंडली आती है और आपको चेक करना है कि किसी इंसान का आत्मविश्वास कम है, तो आप कौन से ग्रह का अध्ययन करेंगे, या कोई बहुत भावुक इंसान है, बहुत इमोशनल इंसान है, तो आप कौन से ग्रह का अध्ययन करेंगे, या बहुत साहसी और क्रोधी इंसान है, तो आप कौन से ग्रह का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पार्ट में क्लियर हो गई। मिलते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम जो बाकी के प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।